छत्तीसगढ़ में अभी वीडियो सामने आया है कि कि जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, आप आगे देखिए। वोट दे करके हम उनको वोट इसलिए नहीं दिए कि हम मार खाएं, धर्म के नाम से सताए जाएं। भाई सरकार का काम है रोजगार में बात करे, सरकार का काम है स्वास्थ्य में बात करे, सरकार का काम है शिक्षा में बात करे। सरकार नीट पेपर लीक करवाती है। सरकार यहाँ पे जितने आप सड़क में देखिए, इन बेचारों को जो 2 पैसे की रोजी रोटी कमा रहे हैं, सड़क के किनारे पे अपने रोजी रोटी को लेकर के बैठे हैं, कभी कभी इनको लात मार के भगा देती है। तो सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए? इन जैसे युवाओं को जो जोमेटो में ड्राइवर का काम कर रहे हैं, जो ये लोग जो सड़क के किनारे अपने रोजी रोटी को चला रहे हैं, इनका स्वास्थ्य, इनका रोजगार का ध्यान देना चाहिए। धर्म के नाम से लड़ाने वाली सरकार कौन सी सरकार है भाई? उनको धर्म करने के लिए हम लोग वोट दिए थे क्या? इस प्रकार से जो धर्मांतरण के आरोप ये लोग लगाते रहते हैं, कितने केस तो हाई कोर्ट में झूठे निकल गए हैं जो केस। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि धर्म के नाम पे ये राजनीति करना ये सरकार बंद कर दे, क्योंकि अब युवा जागते जा रहा है और जिस दिन जाग गया इस देश का विकास चालू हो जाएगा। ये आप बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग भी बहुत सारे युवा हैं, आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग में भी देखा जा रहा है कि युवा सामने आ रहे हैं। लेकिन अपने बारे में बताएं आप कि आपका क्या है। जी, मैं PhD स्कॉलर हूँ और इंग्लिश लिटरेचर में मैं PhD कर रहा हूँ। और लोग देख रहे हैं कि आज हमारे बस्तर संभाग में सुकमा में लोगों को मारा पीटा जा रहा है, तेंदुपत्ता तोड़ने नहीं दिया वोट दे करके। हम उनको वोट इसलिए नहीं दिए कि हम मार खाएं, धर्म के नाम से सताए जाएं। भाई सरकार का काम है रोजगार में बात करे, सरकार का काम है स्वास्थ्य में बात करे, सरकार का काम है शिक्षा में बात करे। सरकार नीट पेपर लीक करवाती है। सरकार यहाँ पे जितने आप सड़क में देखिए, इन बेचारों को जो 2 पैसे की रोजी रोटी कमा रहे हैं, सड़क के किनारे पे अपने रोजी रोटी को लेकर के बैठे हैं, कभी कभी इनको लात मार के भगा देती है। तो सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए? इन जैसे युवाओं को जो जोमेटो में ड्राइवर का काम कर रहे हैं, जो ये लोग जो सड़क के किनारे अपने रोजी रोटी को चला रहे हैं, इनका स्वास्थ्य, इनका रोजगार का ध्यान देना चाहिए। धर्म के नाम से लड़ाने वाली सरकार कौन सी सरकार है भाई? उनको धर्म करने के लिए हम लोग वोट दिए थे क्या? इस प्रकार से जो धर्मांतरण के आरोप ये लोग लगाते रहते हैं, कितने केस तो हाई कोर्ट में झूठे निकल गए हैं जो केस। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि धर्म के नाम पे ये राजनीति करना ये सरकार बंद कर दे, क्योंकि अब युवा जागते जा रहा है और जिस दिन जाग गया इस देश का विकास चालू हो जाएगा। ये आप बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग भी बहुत सारे युवा हैं, आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग में भी देखा जा रहा है कि युवा सामने आ रहे हैं। लेकिन अपने बारे में बताएं आप कि आपका क्या है। जी, मैं PhD स्कॉलर हूँ और इंग्लिश लिटरेचर में मैं PhD कर रहा हूँ। और लोग देख रहे हैं कि आज हमारे बस्तर संभाग में सुकमा में लोगों को मारा पीटा जा रहा है, तेंदुपत्ता तोड़ने नहीं दिया जा रहा है, मसीह समाज के लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है, पीने का पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, खुद के घर का धान काटने नहीं दिया जा रहा है। मसीह समाज को इस प्रकार से प्रताड़ित कर दिए हैं कि मसीह समाज मजबूर हो गया है सड़क पर उतरने के लिए। आज मैं छत्तीसगढ़ संयुक्त मसीह समाज प्रदेश अध्यक्ष अपने रायपुर युवाओं के साथ में पैदल विजय शर्मा जी से सवाल करने के लिए निकला हूं कि क्यों इस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो और क्यों इस प्रकार से हमारे लोगों को मारपीट कर रहे हो। मुझे कुछ देर तक थाने में बैठा के समझाइश भी दी गई, लेकिन मैंने नहीं माना। मैं जाऊंगा विजय शर्मा जी से सवाल करने। हो सकता है मुझे मार्ग में रोक भी दिया जाए, लेकिन मसीह समाज चुप बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार से प्रताड़ित करना, लगातार एक समाज को इस प्रकार से सताना पूरा निंदनीय है। ये किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, ये डायरेक्ट भारत की संविधान पर हमला है और भारत की संविधान को ये लोग अपने हाथों पर लेकर के हमारे समाज के लोगों को लगातार मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और गृह मंत्री विजय शर्मा जी अपने कान को बंद करके रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अपने आँख को बंद करके पट्टी बांध के रखे हुए हैं। बिल्कुल निंदनीय है। हम कड़ा विरोध करते हैं। आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विजय शर्मा जी का, गृह मंत्री जी का भी पुतला दहन करेंगे। हजारों लाखों की संख्या में रायपुर के बीच सड़क में उतरेंगे और आप देखिएगा, जब तक ये काला कानून ये लोग वापस नहीं लेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
क्योंकि इसी काले कानून की आड़ में ये लोग मारपीट कर रहे हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ये इस प्रकार से हमारे लोगों को मार रहे हैं। आप देखिए, इस प्रकार से हमारे लोगों के घरों को आप देख सकते हैं, घर को तोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे मसीह समाज के लोग क्या है सह रहे हैं, और बहुत ही दुख वाली बात है। ये नहीं दे रहे हैं, धर्म के नाम से लगातार मसीह समाज के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, और मसीह समाज के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। खेत में काम करने नहीं दे रहे, बनने वाले घर को तोड़ रहे हैं, खुद के घर से बाहर निकाल रहे हैं। और मसीह समाज लगातार 27 तारीख को 18 तारीख को आंदोलन भी किया है। लगातार मसीह समाज शांति प्रिय तरीके से सब तरीके से अपनी बातों को पहुंचाना चाहा है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा अति होने के कारण कल भी हीरा गांव में कांकेर में एक शव को दफनाने के लिए विवाद बहुत ज़्यादा उमड़ पड़ा है। ऐसे लगातार घटनाओं को देखते हुए आज मैं अकेला निकल रहा था विजय शर्मा जी माननीय गृह मंत्री जी से सवाल करने और ये पत्र देने के लिए कि मसीह समाज पर हो रहे अत्याचार, सामाजिक बहिष्कार एवं संवैधानिक अधिकारों के हनन के संबंध में न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु निवेदन। क्योंकि इतना पत्र देने के बाद, इतना वीडियो, इतना सब करने के बाद भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आप लोग आज यहाँ पे रोक लिए, थाने में आप लोगों ने बैठा भी दिया। ये पत्र के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है आज विजय शर्मा जी अपने निवास स्थान में नहीं है, लेकिन ये पत्र उन तक अच्छे से पहुँच जाए। ये वीडियो के माध्यम से भी विजय शर्मा जी जान लें, यदि इस प्रकार से लगातार चलता रहेगा तो लाखों की संख्या में पूरे मसीह समाज, मधुमक्खी के समाज उतर के ये पूरे सड़क रायपुर का जाम करेगा, और साथ ही साथ उनका पुतला भी दहन हम लोग यहाँ 8 तारीख को करेंगे। ये पूरे वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और हजारों की संख्या में पूरे लोग पहुँचे। आज मैं आपकी बातों का सम्मान किया हूँ, आप लोगों का मैं बार बार सुनता हूँ, क्योंकि हम किसी भी तरीके से गैर कानूनी काम हम नहीं करना चाहते। इस कारण ये पत्र मैं आपको दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ इसकी पावती भी मुझे दी जाए। इसका सब प्रकार से मुझे हम रायपुर में मौजूद हैं और तहसीलदार साहब हैं, यहाँ प्रभाकर सोनी जी आए हैं मसीह समाज की तरफ से। आप क्या कहना चाहते हैं कि ईसाई लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बहुत प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं इनको? देखिए, मैं तो यहाँ पर प्रशासन के एक अधिकारी के तौर पर यहाँ पर अपना काम करने आया हूँ, और प्रभाकर सोनी जी और संयुक्त मसीह समाज द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सुकमा में हुई हाल ही में जो घटना हुई है, कांकेर में जो घटना हुई है, उसके संबंध में अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए ये उपस्थित हुए हैं, और उसी विरोध के संदर्भ में जो उनके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है वो मेरे द्वारा अभी एक्सेप्ट किया गया, और इसे मैं माननीय महोदय तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो क्या इन जिन आवेदनों को मसीह समाज देता है, क्या उस पर कुछ अभी तक कुछ पहल हुई है क्या? जी बिल्कुल, पहल होती है, और हमारा काम जो है प्रशासनिक स्तर पर इसको समुचित कार्रवाई के लिए जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनके माध्यम से शासन तक पहुंचाना होता है, और उसके बाद शासन जो है उस पर उचित मार्गदर्शन लेते हुए उतना कार्य करती है। आप लोगों के ऊपर कभी कोई दबाव तो नहीं है? नहीं, हम पर कोई दबाव नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं। थैंक यू। हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर में, और यहाँ पे बहुत सारे जवान दिख रहे हैं, और जवानों की आंखों में और चेहरे में शिकन दिख रही है, काफ़ी परेशान हैं, विचलित हैं। आइए हम देखते हैं, और यहाँ मौजूद हैं प्रभाकर जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे भाई समस्या पे समस्या क्या हो रही है कि आप लोग इस तरीके से परेशान हैं, रोड में आ रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? अभी बीते दिनों में रविवार को सुकमा में हमारे लोगों को मारपीट किया गया। साथ ही वहाँ देखेंगे पूरे बस्तर संभाग में तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए, रोजगार करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, खुद के घर के धान को भी तोड़ने नहीं दिया जा रहा है, काटने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मानवता मर गई है कि लोगों को नल में पीने नहीं दिया जा रहा है, पानी नदी में, आप तालाब में जा रहे हैं तो वहाँ भी मारपीट किया जा रहा है। और बनने वाले लोगों के घर को इस गर्मी के मौसम में छोटे छोटे बच्चे को लेके वो पेड़ के नीचे रहने के लिए मजबूर हो गए। इस प्रकार से एक समाज को मारा पीटा जा रहा है, घर बने घर को तोड़े जा रहे हैं, प्रार्थना भवन तोड़े जा रहे हैं, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ पर सभी धर्म का पालन किया जाता है और सभी धर्म की आस्था का इज्जत किया जाता है। बार बार आंदोलन करने के बाद भी नहीं सुनने के कारण मैं संयुक्त मसीह समाज प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर सोनी अपने घर से मैं अकेला निकल रहा था विजय शर्मा जी से सवाल करने और उनको पत्र देने के लिए। लेकिन आज हमारे जो युवा साथी हैं वो लोग भी जानकारी मिलने के कारण वो लोग भी आज आ गए और कुछ समय तक हमको सरस्वती नगर थाना में भी बैठा के रखा गया।
लेकिन जब हम वहाँ से निकले तो बीच रोड में तहसीलदार साहब आ करके हमारे ज्ञापन को लेकर के आश्वासन दिए हैं कि ऐसा कुछ नहीं करने के लिए हम क्या है सरकार तक आवाज़ आपका पहुँचाएंगे और कठोर कार्रवाई की भी मांग करेंगे और हम आपको जवाब देंगे। क्योंकि बार बार पत्र देने के बाद भी, मीडिया के माध्यम से बोलने के बाद, आंदोलन करने के बाद भी जो है सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। हम इतने मजबूर हो गए हैं कि अब हमें मजबूर होकर के इसी सोमवार को 8 जून को 5 बजे शाम को शंकर नगर चौक में गृह मंत्री विजय शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री जो हैं विष्णुदेव साय जी, उनका पुतला दहन करने के लिए हम बाधित होंगे। इसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम सड़क में उतरकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और लाखों की संख्या में मैं बार बार बोल रहा हूँ, तूता मैदान में नहीं वरन रायपुर में उतरने के लिए हम लोग तैयार हैं इस समय में। तो आप लोगों के साथ जो ये हो रहा है वो तो अन्याय, आपके हिसाब से अन्याय है, लेकिन क्या जिनको आप सुनाना चाह रहे हैं, अब आप ही लोग तो कहीं ना कहीं वोट दिए हैं ना, आप लोग तो जिताए हैं उनको, तो ये जब जनता जिताई है तो क्या आप लोगों का दायित्व नहीं बनता कि आप लोग उनकी सहे भी सुने भी, क्योंकि उनको तो लगता है और कहते हैं कि धर्मांतरण तो हो रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर एक व्यक्ति को खुद का मत देकर सरकार बनने की आज़ादी है। अब ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र चल रहा है और इस लोकतंत्र में हमने सरकार को बनाया है इसीलिए नहीं कि वो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी बात उनको सुनना पड़ेगा। जिस गद्दी में हमने उनको बैठाया है वोट दे करके, हम उनको वोट इसलिए नहीं दिए हैं कि हम मार खाएं, धर्म के नाम से सताए जाएं। भाई सरकार का काम है रोजगार में बात करे, सरकार का काम है स्वास्थ्य में बात करे, सरकार का काम है शिक्षा में बात करे, सरकार नीट पेपर लीक करवाती है, सरकार यहाँ पे जितने आप सड़क में देखिए इन बेचारों को जो 2 पैसे की रोजी रोटी कमा रहे हैं सड़क के किनारे पे अपने रोजी रोटी को लेकर के बैठे हैं, कभी कभी इनको लात मार के भगा देती है। तो सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए? इन जैसे युवाओं को जो जोमेटो में ड्राइवर का काम कर रहे हैं, जो ये लोग जो सड़क के किनारे अपने रोजी रोटी को चला रहे हैं, इनका स्वास्थ्य इनका रोजगार का ध्यान देना चाहिए। धर्म के नाम से लड़ाने वाली सरकार कौन सी सरकार है भाई? उनको धर्म करने के लिए हम लोग वोट दिए थे क्या? इस प्रकार से जो धर्मांतरण के आरोप ये लोग लगाते रहते हैं, कितने केस तो हाई कोर्ट में झूठे निकल गए हैं। जो केस करते हैं वो कहाँ जाते हैं? जो संगठन आता है मारपीट करता है वो कहाँ जाता है? तो मारपीट करने वाले लोग की मानसिकता क्या रहती, क्या लगता है आपको? मानसिकता इनकी गुंडागर्दी और आतंकवादी मानसिकता से लोग ग्रस्त है। क्योंकि कोई भी धर्म मारपीट करना नहीं सिखाएगा जी। हर धर्म में प्रेम है, दया, क्षमा है, मेल मिलाप है। ये लोग धर्म के नाम से जय श्री राम बोल के मार दोगे, डरा दोगे तुम हमको जय श्री राम बोल के? है तुमको श्री राम डराने के लिए भेजे हैं यहाँ पे? है और श्री राम इतने कमजोर हो गए हैं, इतने कमजोर श्री राम हो गए हैं कि तुम जैसे गुंडों को पालेंगे। हैं श्री राम जी नारी का सम्मान करने वाले थे, हमने पढ़ा है। श्री राम जी नारी का सम्मान करते थे और तुम नारी लोगों को मार रहे हो श्री राम बोल के। ये सिखाते हैं श्री राम जी? तुम श्री राम के नाम से हमको डरा नहीं सकते हो। कोई भी व्यक्ति हो, हर एक वह व्यक्ति को बोल रहा हूं जो राम के नाम की राजनीति करता है, गाय के नाम की राजनीति करता है, धर्म के नाम की राजनीति करता है। सुधर जाएं ये लोग। अगर नहीं सुधरेंगे तो हमारे हाथ में भारत का संविधान है जिसको कोई भी कुचल नहीं सकता। हम हर एक प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सड़क से लेकर सदन हर जगह पे लड़ेंगे हम लोग। आप जो ये बात बोल रहे हैं संविधान की बात, तो आपके साथ ये जो मौजूद हैं युवा, क्या ये भी संविधान के अधिकार को जानते और समझते हैं? बिल्कुल, आप इनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हर एक पढ़े लिखे युवा हैं, किसी प्रकार से ये ना पढ़े लिखे नहीं हैं। इस समय खास करके युवा जो है, पढ़े लिखे युवा जो हैं वो जोमेटो में जॉब कर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। अगर वो एक छोटा सा दुकान भी खोल ले तो उसको प्रशासन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक ईसाई समाज से आता हूँ और जैसा कि इन दिनों के अंदर में लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में मसीहों को सताया जा रहा है, जबकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि मेरे भाई और बहनों, मेरा ईसाई कम्युनिटी से बहुत पुराना नाता है और हर शुक्रवार, हर 25 दिसंबर को वो जो है वो चर्च जाते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या जो बजरंग दल के लोग हैं, क्या उनको रोक सकते हैं? या तो फिर वो क्रिश्चियन हैं या फिर आप देखिए वो कौन है।
फिर बाकी लोग यदि अपने आस्था के चलते किसी चर्च के अंदर में जा रहे हैं या प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो क्यों उनको मारा और पीटा जा रहा है। बस्तर संभाग के अंदर कई ऐसी घटनाएं देखी जा रही है जहां लगातार जो है मसीहों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको पीने के लिए पानी नहीं है, वो लोग अपना जो रोजगार है, जो खेती किसानी करते हैं, उन खेती किसानियों को काटने नहीं दिया जा रहा है। अब इन मनुवादियों के द्वारा जो है उन खेती और खेतियों को जो है वो खुद से काट लिया जा रहा है, उनको भगा दिया जा रहा है, उनको उनके घरों को बनाने के लिए रोका जा रहा है, वो घर तोड़ दे रहे हैं। मेरा कहना यह है जो इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर में बीजेपी की सरकार है, इतना साहस आ कैसे रहा है, इनको आखिर कैसे ऐसे छूट मिल रहा है। इस समय रायपुर के अंदर में अधिकतर आप देख रहे हैं जो अपराध बढ़ रहा है, लगातार कोई चाकू की घटनाएं हो रही है, कहीं दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। जब कोई चाकू किसी के ऊपर चलाता है, कोई दुष्कर्म करता है तो उसको रोड पर या फिर किसी जगह पर हथकड़ी पहनाकर अच्छे से उसकी तोड़ाई करके उसको घुमाया जाता है। ये लोग जो मसीहों पर और एक समुदाय पर हमला कर रहे हैं, क्या वे लोगों को हथकड़ी पहनाकर घुमाया जा रहा है? अगर उनके खिलाफ में कार्रवाई की मांग की जाए तो प्रशासन द्वारा, नहीं पता कौन से दबाव में प्रशासन रहते हैं, हल्की फुल्की धाराएं लगा करके उन लोगों को क्या है जमानत मिल जाता है या फिर उनके खिलाफ में कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि इससे समाज की सौहार्दता बिगड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अपराध करने वालों को साहस मिल रहा है? बिल्कुल साहस मिल रहा है। अगर प्रशासन और सरकार इन पर लगाम लगाए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे तो इस प्रकार का जो अपराध हो रहा है और इस प्रकार का जो प्रताड़ना किया जा रहा है ये कभी भी नहीं होगा। उनको डर लगेगा ये सब चीज करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी प्रभाकर जी के साथ रहते हैं, आप बताइए कि अभी के समय में जो युवा हैं और अभी के समय में आप लोग मसीहों की स्थिति है, क्या आप लोग के समुदाय में डर है, किसी बात का अंदेशा है क्या? देखिए, पहली बात, हमारे समुदाय में तो किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि हम गलत करते नहीं है तो हम डरते भी नहीं है। ठीक है, अगर हम गलत करते तो हम डरते भी, है ना। गलत वो लोग करते हैं जो हमारे ऊपर में आक्रमण कर रहे हैं, गलत वो लोग करते हैं जो हमारे ऊपर में एलिगेंस लगाते हैं। आप देख लीजिए, उठा के आप न्यूज़ चैनल देख लीजिए, आप प्रिंट मीडिया देख लीजिए, जितने भी इन लोग अभी तक के एलिगेंस लगाएं, जितने भी आरोप लगाएं, सब आरोप झूठे साबित हो चुके हैं। ठीक है, और रही बात इनसे डरने की, तो ये सिर्फ धर्म की राजनीति करने वाले हैं, चंद गुंडे हैं, इनसे क्या डरेंगे हम तो पहले ही मसीह में मर चुके हैं। अब इनके मारने से ना मारने से हमको फर्क भी नहीं पड़ता है। हमने अंबेडकर चौक में भी एक आंदोलन किया, कोई भी मीडिया किसी भी प्रकार से वहाँ पहुँचता नहीं है, क्योंकि मीडिया को मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको किसका दबाव है, क्यों आप हमारी आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुँचा रहे हैं, क्या कारण है कि मीडिया हमारी बात को अनसुना कर रही है। क्योंकि बहुत दुख होता है कि जब मीडिया हमारी बातों को नहीं सुनती, वो चौथा स्तंभ जिसे हम सोचते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा, सरकार तक पहुंचाएगा, लेकिन कई ऐसे मीडिया हैं जो केवल सरकार की वाहवाही में मशगूल है और केवल सरकार की बातों को ही सुन रही है, लेकिन हम जैसे पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की आवाज़ को जो है वो सुनना नहीं चाहती या सरकार तक पहुंचाना नहीं चाहती। ये बहुत ही दुखद घटना है। और मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा, कृतेश जी से, और ये बहुत बातों में बहुत सारे विषयों में बोलते हैं, आप जिस प्रकार का बात कर रहे हैं बहुत अच्छा है मसीहों के लिए। आप नेतृत्व पे किस तरीके का प्रश्न उठा रहे हैं आप लोग, हमारे नेताओं पे या लीडरशिप पे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, किस तरह की बात आपको लगता है कि आपकी वहाँ तक पहुँचना चाहिए और आपके प्रश्न क्या है? हाल ही में दुर्ग में जब एक घटना घटी थी भगवा झंडा को लेकर, तो विजय शर्मा एकदम तुरंत कार्रवाई किए, अपने कार्यालय से तुरंत झंडा भेजा गया, है ना, ताकि भगवा रंग का वो झंडा फहराया जाए। ठीक है, आप एक समाज के लिए ऐसा किए, लेकिन लगातार आपके शासन में, आप गृह मंत्री हो, आपके पुलिस प्रशासन के नीचे आए दिन बस्तर क्षेत्र में हर हफ्ता मसीह समाज के ऊपर किसी को मारा जा रहा है, किसी का सर फाड़ा जा रहा है, सब हो रहा है वहाँ पर। और जब हम जाते हैं तो बोलते हैं हाँ हो रहा है, कानून का प्रक्रिया चल रहा है, लीगल एक्शन लिया जा रहा है। तो किस प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है? एक तरफ तुरंत कार्रवाई होता है
और दूसरे समाज को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं गृह मंत्री जी, आज तक जो मसीह समाज के ऊपर आरोप लगाया जाता है ना, वो जो उनके आस्था के ऊपर जो एकदम झूठा आरोप लगाया जाता है वो तो सिद्ध होता नहीं है। हाल ही में हाई कोर्ट ने 3 केस को रफा दफा किया है, कोई आरोपी नहीं मिला, उनको कोई गवाह नहीं मिला। तो आप लोगों के केस को रफा दफा किया बोल रहे हैं? तीन जो केस धर्मांतरण के आरोप थे। 3 केस थे धर्मांतरण के, तीनों में कोई आरोपी नहीं मिला जिसका जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया। तो देखो, ये धर्म की बात करते हैं, थोड़ा ये भी पूछना चाहूँगा कि फिलॉसफिकली और रैशनली और उसको लॉजिकली बात किया जाए तो ये धर्म का जो आप लोग बात कर रहे हो धर्मांतरण, ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है क्या, या पिछड़े हुए वर्ग में हो रहा है, या वंचित लोगों में हो रहा है, कैसा है ये, इसको थोड़ा समझाइए। देखिए, यहाँ पर केवल धर्म के नाम से राजनीति थे। बीते दिनों हमने क्या किया था, जाके अभी संयुक्त मसीह समाज के द्वारा हमने गौ को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो, प्रदर्शन किया, समर्थन दिया, बोला कर दो ना भाई, किसी को आपत्ति नहीं है। इन लोग तो राजनीति करते हैं, है ना। हमने बार बार बोला, आपका असम का मुख्यमंत्री है, वो बोलता है आप घर में खा सकते हो, हैं। आपका अलग मुख्यमंत्री, बंगाल का मुख्यमंत्री बोलता है 14 साल के बाद आप गाय को खा सकते हो। नागालैंड का मुख्यमंत्री बोलता है मिथुन है, खा सकते हो। तो ये आप क्या कर रहे हो? धर्म के नाम से वोट मांग के राजनीति बस तो कर रहे हो, राजनीतिक लाभ ले रहे हो, हैं। ना आप किसी समाज के हित में काम कर रहे हो, ना कुछ नहीं। तो गड़बड़ है ना पूरा। आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा यदि होता रहा तो देश की दशा किधर है, दिशा कहाँ जा रही है? यदि ये नुकसान हो रहा है तो कितना हुआ है और कितना इसको रिकवर करने में लग सकता है यदि नुकसान हुआ है तो? अगर नुकसान की आप बात करेंगे तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि इतने बच्चे गाली गलौज करके तोड़ फोड़ में उतर आए हैं धर्म के नाम पे, तो आप समझ लीजिए कि नुकसान कैसा है। धर्म के नाम पे बच्चों को बहकाया जा रहा है, उनके माँ बाप के द्वारा फुसलाया जा रहा है, उनके माँ बाप रोक भी नहीं रहे हैं। जब बच्चों को पढ़ लिख करके बड़े अफसर बनना चाहिए ताकि वो देश का विकास कर सके, वो धर्म के नाम पे यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ बक रहे हैं और यहाँ तक के औरतों को भी बक रहे हैं। कितने ऐसे केस आए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे लोग हैं, अपने विवेक को खुद जानते हैं। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि धर्म के नाम पे ये राजनीति करना ये सरकार बंद कर दे, क्योंकि अब युवा जागते जा रहा है और जिस दिन जाग गया इस देश का विकास चालू हो जाएगा। ये आप बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग भी बहुत सारे युवा हैं, आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग में भी देखा जा रहा है कि युवा सामने आ रहे हैं, लेकिन अपने बारे में बताएं आप कि आपका क्या है। जी, मैं PhD स्कॉलर हूँ और इंग्लिश लिटरेचर में मैं PhD कर रहा हूँ। और यहाँ पे जितने जो लोग हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो संयुक्त मसीह समाज के जितने लोग हैं यहाँ पे, हम सब के सब यहाँ पे कोई दंगा फसाद करने नहीं आए हैं। हम सब सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए न्याय की पुहार लगाने आए हैं कि ये जो गूंगी बहरी जो सरकार है, जो धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रही है, जो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रही है, जो हिंदू मुसलमान और ईसाई के नाम पे मतलब लोगों को बांट रही है, ये सब करना बंद कर दे। आपने कहा कि आप PhD स्कॉलर है, मतलब एक पढ़ा लिखा वर्ग भी आज परेशान है मसीही समाज में, तो मैं कहना चाहूँगा आपसे, लिखने की बात है तो आप तो जान रहे कि कितना पढ़ा लिखा हुआ वर्ग परेशान है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, यहाँ पे बाकी एग्जाम लीक हो रहे हैं, बेचारे CBSE स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी घोषित किया जा रहा है। तो मेरे को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उनको शाम 5 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी का पुतला दहन करेंगे और सारी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि इस प्रकार से किसी समाज को मारना पीटना और पुलिस प्रशासन के हाथ को बांध करके जानबूझ के रखे हैं, क्योंकि ये तुच्छे गुंडे लोग जो हैं असामाजिक तत्वों के, इनके पास बेरोजगारी के कारण कोई काम नहीं है, इस कारण मार पीट लगातार और धर्म के नाम से राजनीति कर रहे हैं। हम पुतला दहन करने के लिए बाधित हैं। एक शांति प्रिय समाज को इस प्रकार से उकसाने का काम ये सरकार की है। और आपके मीडिया के माध्यम से फिर बता रहा हूँ, फिर भी अगर ये सरकार नहीं सुनी, ये बार बार धर्म के नाम से मारना पीटना मसीह समाज को अगर बंद नहीं करती है, आने वाले समय में लाखों की संख्या में मैं बता रहा हूं रायपुर के इसी सड़क में उतरेंगे, तूता मैदान में नहीं। और विजय शर्मा जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी
संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ का मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर सोनी आपको इस महानदी मीडिया के माध्यम से और हमारे 7 चैनल के भी माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि ये आप लोग देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत फालेम जिला सुकमा में इस प्रकार से मसीह लोगों को मार पीट के सर फोड़ दिया जा रहा है। ब्लड देखिए, बेहोश हैं, ये मरने की कगार में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सताया जा रहा है। ये बनने वाले घर को देखो, ये लोग किस प्रकार से उनके बनने वाले घर को तोड़ रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रार्थना भवन में ये लोगों को मारपीट किया गया, लोग शिकायत के लिए गए हैं। ऐसे मीरीगुड़ा में भी प्रार्थना भवन में रोकने का धमकी दे रहे हैं। लगातार 27 तारीख को भी हमने आंदोलन किया था, 28 तारीख को आंदोलन किया था, कैंडल मार्च किया था। हर तरीके से शासन प्रशासन को हम लोग हमारी आवाज पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार इस काले कानून को ला करके असामाजिक तत्व के लोगों को बल और ताकत मिल गया है। लगातार कांकेर जिला बस्तर संभाग में आप जाएंगे, पानी पीने के लिए मना किया जा रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत से सबूत पड़े हैं। उनके घर को तोड़े जा रहे हैं, उनके धान काटने के लिए रोका जा रहा है, कुआं में जा रहे हैं तो पानी भरने नहीं दिया जा रहा है, तालाब में जा रहे हैं तो मारपीट किया जा रहा है। क्या ये भारत में हमारे छत्तीसगढ़ में मसीह समाज को रहने का क्या अधिकार नहीं है क्या? इस प्रकार से हम लोग बहुत सह चुके हैं। इस बार इस मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, यही 8 जून को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी का पुतला दहन करेंगे और सारी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि इस प्रकार से किसी समाज को मारना पीटना और पुलिस प्रशासन के हाथ को बांध करके जानबूझ के रखे हैं, क्योंकि ये तुच्छे गुंडे लोग जो हैं असामाजिक तत्वों के, इनके पास बेरोजगारी के कारण कोई काम नहीं है। इस कारण मार पीट लगातार और धर्म के नाम से राजनीति कर रहे हैं। हम पुतला दहन करने के लिए बाधित हैं। एक शांति प्रिय समाज को इस प्रकार से उकसाने का काम ये सरकार की है। और आपके मीडिया के माध्यम से फिर बता रहा हूं, फिर भी अगर ये सरकार नहीं सुनी, ये बार बार धर्म के नाम से मारना पीटना मसीह समाज को अगर बंद नहीं करती है, आने वाले समय में लाखों की संख्या में मैं बता रहा हूं रायपुर के इसी सड़क में उतरेंगे, तूता मैदान में नहीं। और विजय शर्मा जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमारा जवाब देना पड़ेगा।